जय हिंद। तो पिछले वीडियो में हमने 12.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। अब इस वीडियो में हम 12.2 प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 1 एवं प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें त्रिज्या और जो त्रिज्या खंड का कोण है वो दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न हमने लिख लिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है हमें प्रश्न से ही देख के लिखना होता है। प्रश्न में हमें क्या क्या दिया होता है। सबसे पहले तो हमें त्रिज्या दी हुई है वृत्त की जो है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं जिसका मान हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगला हमें दिया हुआ है कोण, ठीक है, थीटा दिया हुआ है हमें त्रिज्या खंड का कोण। जिसे हम थीटा से दर्शाते हैं जिसका मान दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने दिया है लिख लिया है। ये हमें प्रश्न में से ही देख के लिखना होता है। आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, त्रिज्या खंड का सूत्र लगाना है और त्रिज्या खंड के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उससे हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न में क्षेत्रफल ही पूछा है तो सबसे पहले सूत्र लगाते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये होता है हमारे त्रिज्या खंड का सूत्र। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसमें मान रखेंगे और इसकी सहायता से हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ थीटा की जगह रखेंगे, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ रखेंगे 60, नीचे रहेगा 360 इंटू पाई का मान हमें रखना है 22/7। ठीक है, हर बार 22/7 ही रखना है जब तक उसका दूसरा मान 3.14 दिया ना हो। ये हमने पाई का मान रख दिया, गुणा में आर स्क्वायर है तो आर का मान है 6, तो इसे 2 बार लिख लेंगे 6 इंटू 6। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये 0 से 0 काट देंगे, इधर 6 से ये 36 कटेगा 6 बार। ठीक है, और 6 से ये 6 कट जाएगा 1 बार। तो अब बचा हुआ है उनका गुणा कर लेते हैं, उसे 1 बार लिख लेते हैं 22। यहाँ से बचा है 6 और नीचे बचा हुआ है 7। ठीक है, तो इनका गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। यहाँ पर क्षेत्रफल है हमारा, तो क्षेत्रफल की इकाई होती है स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आ गया है हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें पहले वाले प्रश्न में पूछा था, बहुत ही सरल सवाल है। त्रिज्या और कोण थीटा यानी कि त्रिज्या खंड का कोण दिया हुआ है और हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो सीधा सूत्र लगाएंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम थीटा का मान रख दिया 60 और आर का मान रख दिया 6। इसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 हमें दिया हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है।
हमें इस प्रश्न में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त के चतुर्थांश का अर्थ होता है जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, इसे अगर हम 4 समान भागों में विभाजित करें तो ये होगा पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। यानी कि चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। ठीक है, तो यहाँ से दिया हुआ लिखेंगे सॉल्व में। दिया है, हमें प्रश्न से ही लिखना होता है। तो दिया है वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करना है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें वृत्त की परिधि दी हुई है। ठीक है, तो इसमें परिधि का सूत्र लगाएंगे। वृत्त की परिधि बराबर, चूँकि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है हमारा 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। परिधि का मान हमें ज्ञात है 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि की जगह इसका मान रख देंगे 22। ठीक है, और यहाँ पे इसे ऐसा ही रहने देंगे 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 रखेंगे पाई का मान, और आर का हमें मान ज्ञात करना है, तो आर ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 2 का इसमें 22 में, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को पलट लेंगे, तो ये हो जाएगा 44/7 इंटू आर बराबर 22। दोनों ओर बराबर का चिन्ह है, तो इन्हें पलट सकते हैं दोनों, क्योंकि बराबर हैं। यहाँ से आर का मान निकालेंगे, आर बराबर ये 22 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ये भिन्न इधर पक्षांतर होकर जाएगी, तो ये पलट जाएगी, तो ये 44/7 से 7/44 हो जाएगी। ये 22 से 44 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो हमें त्रिज्या ज्ञात हो गई 7/2। ठीक है, ये हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई है। अब हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या की सहायता से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्योंकि हम वृत्त के चतुर्थांश का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो उसके में वृत्त का चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने यहाँ ये परिधि दी हुई थी, इसकी सहायता से हमने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली है। ठीक है, तो अब त्रिज्या की सहायता से हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से ठीक है, यहाँ लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त का चतुर्थांश होता है वृत्त का चौथा भाग। ठीक है, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें यदि 4 का भाग दे देंगे तो हमें वृत्त का चतुर्थांश प्राप्त हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक है, πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और ये जो हमारा वृत्त का चतुर्थांश है ये वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग होता है। यानी चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग होता है, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे सबसे पहले पाई का मान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है, इंटू में r² का मान रखेंगे, r का मान है 7/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। ठीक है,
7/2 का स्क्वायर होगा, ये पाई आर स्क्वायर का हमने यहाँ पे मान रख दिया है। ठीक है, अब अगला है हमारा 4 लिखा है इसके बटे में, तो ये 4 का जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ही है, ऐसे इसके पूरे के बटे में 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/1, और ऊपर जाके भिन्न पलटाएगी तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये 4 इसके गुणा में ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये ऐसे ही हुआ है, जैसे कि अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं कि 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, पूरे के बटे में अगर हम 4 लिखते यहाँ पे, और इस 4 को जब ऊपर ले जाते तो ये भी भिन्न के रूप में है, 4/1 इसे मान सकते हैं। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 22/7 इंटू, ठीक है, 7/2 का होल स्क्वायर, और जब ये 4/1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये इस प्रकार से यहीं पे हमने लिख दिया है, इसे 4 नीचे आएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर खोल देंगे, ये हो जाएगा 2 बार लिख देंगे इस भिन्न को, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, अगला हो जाएगा 1/4। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 7 से इस 7 को काट देंगे, ये कट जाएगा 1 बार। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, ये 2 से ये 22 को काट देंगे तो ये कट जाएगा 11 बार। अब कुछ कट ही नहीं रहा है तो इसे ऐसे लिख देंगे, ये ऊपर से बचेगा 11 यहाँ पे। ठीक है, और आगे बचेगा 7, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, नीचे लिखेंगे, नीचे बचा है 2 इंटू 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 11 7 77 ऊपर 77, और नीचे 4 दूनी 8। यह हमें ज्ञात हो गया वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में रहती है, तो ये हमारा आंसर हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया है हमारा, ये ज्ञात हो गया हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करना था, और जिसकी परिधि दी हुई थी हमें 22 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, हमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से r का मान चाहिए होगा, तो हमने जो परिधि दी हुई थी 22 सेंटीमीटर, उसमें परिधि का सूत्र लगाया 2πr, और वहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर ली 7/2। ठीक है, उस त्रिज्या को हमने वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में लगा दिया। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग होता है, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली थी, उसका मान रख दिया, और पाई का मान रख दिया 22/7। तो इसे सोल्व करके हमारा आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ही सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।